हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी जो इस बार 1 जुलाई 2020 को पड़ रही है, कहते हैं इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, क्या पूछ रहे हैं कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इससे किस देवता का पूजन किया जाता है इस दिन? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य नरकगामी नहीं होता। जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करता वह पक्का नरकगामी होता है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को पद्म एकादशी भी कहते हैं, आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मनदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। जितने भी राज्य में प्रजा थी, सबका पुत्र की भांति पालन करता था वो राजा। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा से के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ में जाने लगे। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ गए और वन की तरफ जाकर वहां पे ऋषियों के आश्रम थे। तो वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। ऐसा क्यों? इससे प्रजा हमारी पूरी बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? कृपया बताइए, इसका कारण मुझे बताइए। अब मैं आपसे आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में आया और विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो देवशयनी एकादशी है, इस दिन भगवान कृष्ण सोने भी जाते हैं, भगवान विष्णु सोने के लिए पाताल लोक में जाते हैं। तो जो इस एकादशी का व्रत करता है, उसके ऊपर समझो भगवान नारायण उसका कवच बना के जाते हैं, सुरक्षा कवच। 4 महीने तक भगवान सोने के लिए जाते हैं और 4 महीने उस मनुष्य के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। इसलिए आप इस व्रत का जरूर करिए। हिंदू धर्म में कैसे कैसी मान्यताएं बनाई गई, कैसा कैसा ऋषि संतों ने बनाया। कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन व्रत करो ताकि आपकी बॉडी का संतुलन बने। तो ये व्रत आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए व्रत जरूर करें। हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी शयन। हरे कृष्ण।